गाइस काफी दिन बाद मैं फिर से वीडियो बना रहा हूं अपने रुके प्रोजेक्ट ब्लू लॉक पर और आज हम उसके 10वें एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। जो उससे पहले के 9 एपिसोड को देखना चाहते हैं वो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। पिछले एपिसोड से हमें ये पता पड़ा था कि क्वान इस सोच से अपनी ही टीम को धोखा दे रहा था कि हमारी टीम सामने वालों से पक्का हारेगी, लेकिन उसका पासा उल्टा पड़ जाता है। टीम जेड में 10 लोग होने के बावजूद भी वो जीतने लगते हैं। इसे देखकर क्वान की फट जाती है। वो उन सभी के फेस एक्सप्रेशन को देख के समझ जाता है कि ये कहीं जीतने तो नहीं वाले। एपिसोड नंबर 10 जिसका नाम है जस्ट द वे इट इज। अब हम देखते हैं क्वान टीम वी के बंदों से कहता है, अरे बेवकूफो, क्या कर रहे हो? कुछ तो जोड़ लगाओ। क्या तुम इन 10 लोगों से हारना चाहते हो, गधों? इस बात पर टीम वी का कैप्टन रेयो गुस्सा होता है और उसे शांत रहने को कहता है। अब क्वान सोचता है मेरी सोच इन जैसों की तरह नहीं है, मैं अपने सपने बीच में नहीं छोड़ सकता, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं सॉकर खेलूंगा और अपने सपने पूरे करूंगा। अब गेम 45 मिनट का बचता है। अब रेयो के मन में उन्हें कैसे भी हराने की बात चल रही होती है। वहीं उसे ये भी याद आता है कि उसके माँ बाप कैसे उस पर जबरदस्ती फालतू के काम थोपते थे, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। वो जब तक एक महान सॉकर प्लेयर नहीं बन जाता तब तक वो हारना अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब रेयो बॉल को लेकर जाने लगता है। जाते वक्त बॉल को रोकने के लिए राइची आता है। अब राइची कहता है तुझे तेरी हार का पता नहीं है और उसका स्वाद मैं तुझे चखाऊंगा। वो रेयो के रास्ते का रोड़ा बन गया था। वो नागी को बॉल पास करना चाहता था, लेकिन अगर वो वहाँ हिचकिचा जाता तो इसागी भी उसी चीज का वेट कर रहा था। रेयो पूरी तरीके से फंस चुका था। वो ऐसी बेड़ियों में जकड़ चुका था जहाँ से टीम जेड की जीत निश्चित थी। वो अपने और नागी की हार की बात सोचकर डरता है, लेकिन इस बात को छोड़ वो बॉल सीधा नागी को पास करता है। अब नागी अपने बेस्ट टेक्निक से सभी को पास करता हुआ जाता है। वहीं वो बॉल जान तेत्सु को पास करके फिर मांगता है। एक्चुअली वो ऐसा फर्स्ट टाइम करता है, क्योंकि अगर वो एक बार किसी बॉल को पकड़ ले तो सीधा गोल ही करता है। अब बॉल को ड्रैग करते वक्त वो अचानक से सोचने लगता है कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, क्या हम हारने वाले हैं और या फिर ये बंदे काफी खतरनाक हैं। अब जान तेत्सु बॉल नागी को पास कर देता है। नागी अपनी मॉन्स्टरस पावर से बॉल किक कर देता है और गोल हो जाता है। इस बात से इसागी घबरा जाता है कि ये बंदा इंसान है या मॉन्स्टर। गोल करके नागी खुश हो जाता है और रेयो को ये कहता है सॉकर तो बढ़िया गेम है। अब नागी सोचता है एक्चुअली नागी फुटबॉल खेलना ज्यादा पसंद नहीं करता था और ना ही वो अपनी लाइफ को इतना एंजॉय करता था, लेकिन ये तब तक था जब तक उसने एगो से क्यूरियोसिटी वर्ड को नहीं सुना था। उस गोल से टीम वी को काफी रिलीफ मिलता है। अब इसागी सोचता है ये गोल हम पर भारी पड़ सकता है। ये नागी काफी खतरनाक और जीनियस है जो ऐसे सिचुएशन में भी गोल निकाल पाया। अब टीम जेड असेंबल होती है। उसके पास अब 15 मिनट ही बचते हैं। अब वो प्लान बनाते हैं जहाँ छिगिरी कुनिगामी को डिफेंसिव खेलने को कहता है, जिस पर कुनिगामी भी इसे सही मानता है, लेकिन राइची को ये बात पसंद नहीं आती। वो गुस्से में कहता है अब 15 मिनट बचे हैं, डिफेंड करके क्या उखाड़ लोगे? हाँ, अभी केवल अटैकिंग ही काम आएगी। मैंने काफी डिफेंसिव खेल लिया और अब नहीं, सामने वाले गोल करने लगे हैं और अगर हम हार गए तो मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। वहीं टीम वी का रेयो नागी से कहता है बस एक गोल और बचा है, अब हमारी जीत पक्की है। वहीं इसागी भी अटैकिंग खेलने पर सोचता है, लेकिन एक भी गोल खुद से नहीं कर पाया था तो वो थोड़ा डरता है। वो देखता है कि बाचीरा 3 लोगों के बीच में फंस चुका था और पिछले गोल की वजह से इस टीम में मोटिवेशन भी भर चुका था। वो स्ट्रेटेजी बनाने लगता है। वहीं बाचीरा बॉल छिगिरी को पास करता है, लेकिन उसे जान तेत्सु बीच में ही रोक लेता है। जान तेत्सु उसकी बेइज्जती करता है, जिस पर छिगिरी सोचता है भले इसकी स्टार्टिंग स्पीड अच्छी हो, लेकिन मेरी फुल स्पीड के सामने ये कुछ भी नहीं। तभी जान तेत्सु बॉल नागी को पास करता है, लेकिन अब की बार इसागी उसके बीच में आ जाता है। इसागी उनके मूव नहीं समझ सकता, लेकिन उस फील्ड को वो पूरी तरीके से पढ़ चुका था। अब इसागी बॉल छिगिरी को पास करता है। इस बात से छिगिरी खुश होता है। वो बॉल गोल पोस्ट की तरफ ले जाने लगता है। वहीं रेयो पीछे से चिल्लाकर उसे रोकने को कहता है, लेकिन छिगिरी कहता है तुम इस घटिया डिफेंसिव सिस्टम से ये चाहते हो कि वो मेरा गोल रोक दे। इस पर वो जोर से किक करता है, लेकिन बॉल पोल से टकरा जाती है। लेकिन तभी वापस आती बॉल को गागामारू किक करता है, लेकिन रेयो बीच में आकर उसे रोक देता है। लेकिन तभी कुनिगामी बॉल को किक कर गोल कर देता है। अब इसागी अपनी ट्रू एबिलिटीज को जान जाता है कि वो छोटी छोटी चीजों को सोच अपना काम कर सकता है, मींस पहलुओं को जोड़ गोल करना। वो अपने माइंड से आगे क्या होने वाला है का पता लगा सकता है। अब हमें क्वान की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ क्वान अपनी हाई स्कूल टीम के साथ नेशनल के लिए लड़ना चाहता था। एक्चुअली क्वान का जीवन ही सॉकर था। वो सॉकर को लेकर काफी पॉजिटिव था। वो हारना और किसी बंदे का लेट आना अफोर्ड नहीं करता था, लेकिन उसके फ्रेंड्स को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक्चुअली उनका इतना इंटरेस्ट ही नहीं था नेशनल जीतने का, क्योंकि वो ये समझते थे इस टीम से वो भी नेशनल फालतू का झंझट है। इससे बढ़िया हम ग्रे गॉब्लिन एनीमे एक्सप्लेन की वीडियो क्यों ना देख लें। इस बात पर कौन गुस्सा होता है कि वो अकेला ही नेशनल जीतना चाहता था और उस दौरान उसे ब्लू लॉक की तरफ से इन्विटेशन आता है, जिसे देख वो काफी खुश होता है।
अब प्रेजेंट में कुआन सोचता है जिसके जीतने का कोई चांस नहीं था, फिर भी उन्होंने इनकी बराबरी की। मेरे इस टीम में 3 गोल हैं, लेकिन कुनिगामी ने भी ये गोल करके 3 गोल कर लिए। हमारा फेयर प्ले भी 0 है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अगर हम हारे भी तो मैं अगले सिलेक्शन के लिए सिलेक्ट हो जाऊंगा। अब हम देखते हैं मैच स्टार्ट होता है। जानतेत्सु बॉल नागी को पास करता है। इसागी उसी का पीछा कर रहा होता है। वो नागी को कहता है तुम इस फील्ड के वीक स्पॉट पर खड़े हो, अब तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। इसागी ये सोच रहा होता है कि वो बॉल शायद अपने राइट लेग से पास करेगा या शायद लेफ्ट लेग से, लेकिन भाई का पोपट हो जाता है। वो अपनी कमर का यूज करता है। और वहीं कुआन अपने पुराने दोस्तों की तरह इन लोगों को धोखा नहीं देना चाहता था। सभी लोग डरते हैं। तभी कुआन नागी को पकड़कर धक्का दे देता है, जिससे कुआन को रेड कार्ड मिल जाता है। इस बात से रेओ को गुस्सा आता है, लेकिन जानतेत्सु उसे रोक लेता है। कुआन से सभी ये सवाल पूछते हैं कि तुम सरवाइव कर जाते तो तुमने ये क्यों किया। वो कहता है सिर्फ मेरे लिए। वो कहता है लेकिन रेड कार्ड मिलने से तुम्हारा फेयर प्ले स्कोर तो कम हो गया। अब कुआन कहता है मुझे सब पता है, अब तुम्हें जीतना ही होगा। वहीं रेओ, जानतेत्सु, नागी इस बात से गुस्सा होते हैं कि इस टीम से हारना तो अलग बात है, इनका हमारी बराबरी करना भी हमारे लिए शर्मनाक है। अब कुआन की हरकत से उन्हें फ्री किक मिल जाती है। रेओ गुस्से में उसे हिट करता है, लेकिन गोलकीपर उसे रोक देता है। तभी जानतेत्सु बॉल को आता देख किक करता है, जिसे राइची नीचे लेटे हुए रोक देता है। अब बॉल को आता देख नागी भी नहीं रुकता और बॉल को किक करता है, लेकिन गागामारू उसे गोल होने से पहले ही रोक देता है। अब आखिरकार बॉल इसागी के पास जाती है और एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।